सो टाइपिंग स्पीड टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो सोचते हैं कि ये लो तो बहुत ही ईजी होता है, लास्ट में कर लेंगे। लेकिन भाई यही लास्ट में कर लेंगे उनका सिलेक्शन डिले कर देता है। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है एसएससी सीजीएल टियर 2 टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप। सो मैं खुद आपको इसमें आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो, इसमें मेरी टाइपिंग की मिस्टेक देख लीजिए 0.5 है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने टाइपिंग हॉल में सबसे पहले टाइपिंग मेरी हो गई थी कंप्लीट, जब बाकी बच्चे टाइपिंग कर रहे थे। एंड फिर मैं अपने पैसेज को एनालाइज करने में लग गया कि कहाँ पर कहीं कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद तो ये मेरा तो चलिए इस वीडियो में उस टिप्स के बारे में बात करते हैं जो जिसे एस्पिरेंट्स जनरली इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं गोल ऑफ दिस टेस्ट क्या होता है। इसका ये देखो, पहली बात तो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपको कोई जो जल्दी कर लेगा या फिर जिसकी बिना विदाउट कम मिस्टेक्स कम होंगी उसको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड सिलेक्शन का फाइनल स्टेप भाई यही है। कुछ बच्चे होते हैं टाइपिंग को इग्नोर करते हैं और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, एंड उनका स्कोर भी अच्छा होता है टी मेंस में, बट टाइपिंग में वो कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका कुछ सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है, कोई पोस्ट मिल ही नहीं पाती है। इसलिए भाई इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। और टाइपिंग में आपको एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन स्पीड, ये चीज़ को हमेशा नोट करके रखनी है। क्योंकि आपकी आपकी अगर मिस्टेक्स ज़्यादा हैं बट स्पीड आपने जल्दी कर लिया बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ लिमिटेड एरर्स ही उसमें एक्सेप्टेबल होती हैं। उसके बाद आपके मार्क्स कटने कटते हैं। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन आपको अपने अंदर रखना चाहिए ताकि आप इसको डेली करते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो इसमें बेसिकली टाइपिंग में दो टेस्ट होते हैं। पहले तो होता है डीएसटी, जिसको हम डेटा एंट्री स्किल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट में चाहिए होते हैं। 15 मिनट का बेसिकली टाइपिंग टेस्ट होता है और इसमें आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं, यानी कि 2000 से वर्ड्स का लगभग एक पैसेज होगा, उसको आपने को टाइप करना है। बेसिकली वो 2000 से ज़्यादा का ही होता है, बट आपको 2000 की वो गिनता है सॉफ्टवेयर उनका। लगभग 27 वर्ड की आपकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम। बट अगर आप प्रैक्टिस करो तो मिनिमम घर पर 35 तक तो लेकर आओ, तब वहाँ पर 27 में आराम से सिक्योर खेल सकते हो। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश पैसेज देखा होता है आपको, उसके एग्जैक्ट कॉपी करनी पड़ती है आपको, और एक भी मिस्टेक नहीं करनी पड़ेगी। लाइक अभी एक भी स्पेस नहीं छोड़ना है आपको एक्स्ट्रा, ना ही कोई स्पेलिंग मिस्टेक करनी है, ना ही कोई कैपिटल वर्ड नहीं स्मॉल लिख देना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं स्मॉल को कैपिटल लिख देते हैं और कैपिटल को स्मॉल जल्दी जल्दी में करके चले जाते हैं। ठीक है, और चलिए अभी हम सारी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स करते हैं अगली वीडियो में। अब ये तो डीएसटी होता है, ये सारी पोस्ट के लिए होता है। कुछ जो एक्सेप्शनल पोस्ट है उनके लिए हम दूसरा टेस्ट होता है, उनके लिए होता है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, वो होता है एएसओ इन सीएसएस, एमईए, एएफएचक्यू और एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको थ्री थ्री मॉड्यूल्स में टेस्ट होता होता है ये, जिसमें आपको एक्सेल वगैरह की फाइल वगैरह भी चला और एडिट करना रहता है। ठीक है, और इसमें आपको वर्ड वर्ड में फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, और थोड़ा बहुत एक्सेल में जो उसमें ऑपरेशन क्वेश्चन में लिखा होता है वही करके दिखाना होता है। ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग है, बट ये सीपीटी पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, सो देखते हैं हाउ कैलकुलेट कैलकुलेटर। तो पहले मैं बताता हूँ आपको टाइपिंग टेस्ट करना कैसे होता है। देखो, मान लो जिस दिन आपका टीयर 2 है उसी दिन आपका टाइपिंग होगा। ठीक है, मान लो अगर आपका 9 से 12 मान लो सुबह पहली वाली शिफ्ट में है और आपका एग्जाम हो जाता है, तो एग्जाम के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपकी टाइपिंग होती है। उसके लिए आपको दोबारा से जाना पड़ता है वही उसी एडमिट कार्ड के साथ, एंड मात्र 15 मिनट की टाइपिंग होने के बाद फिर आपको छोड़ दिया जाता है। तो टाइपिंग में देखो बच्चे क्या क्या करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ मार्क्स कैसे एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट होती है। जितने भी आप मिस्टेक्स करते हो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स कई तरह के बच्चे करते हैं, लाइक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिए वर्ड्स में, रॉन्ग वर्ड डाल दिए, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या कुछ बड़े बच्चे सेंटेंस ही मिस कर देते हैं कभी कभार। एक सेंटेंस से दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं और चौथा मिस करके पूरा 5वां टाइप करते हैं। तो इसमें जितने भी वर्ड्स उस चौथे सेंटेंस में थे सारे एरर काउंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और आप टाइपिंग के लिए रीअपील नहीं कर सकते, यानी कि आप दोबारा नहीं कर सकते, जो एक बार हो गई वही तो होती है। ठीक है, आपकी नेट स्पीड फाइंड करी जाती है जो ग्रॉस स्पीड में से एरर्स को माइनस करने के बाद आती है। ठीक है, और ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, एंड एक्यूरेसी आपको 95% लगभग चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है अच्छे से। तो स्पीड पर अभी ज़्यादा मेंटेन फोकस मत कीजिए, पहले आप एक्यूरेसी भी कीजिए। ठीक है, अगर आप अभी से
टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले आप स्लोली स्लोली टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए विदाउट एनी एरर। उसके बाद जब आप ये कर लो सीख जाओगे तब आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपको देखो टच टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। टच टाइपिंग क्या होती है कि कीबोर्ड को की तरफ बिना देखे सिर्फ स्क्रीन पर देखकर टाइप करते रहना। जैसे आप कभी देखे हो गए होगे रेलवे टिकट बुक करवाने या फिर एयरपोर्ट वगैरह पर, तो वहाँ पर जो होते हैं वो नीचे नहीं देखते, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर जल्दी जल्दी टाइपिंग कर देते हैं। और होम रो में मास्टरी करनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारी वर्ड्स होते हैं सारी होम रो से ही स्टार्ट मोस्टली होते हैं। तो होम रो की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ बच्चे जी की जगह एच लगा देते हैं, और जो फिंगर्स जो है आपकी जैसे इस फोटो में आपको दिख रही है उस हिसाब से सेट कर लीजिए। लाइक सबसे छोटी वाली फिंगर फिंगर आपकी ए एस डी एफ पे होनी चाहिए, और राइट हैंड की छोटी वाली फिंगर एल एल के जे एच पे होनी चाहिए, जैसे इसमें इमेज में दिखाया गया है। और आपको स्टार्टिंग से ही बिना कीबोर्ड की तरफ देखे टाइपिंग स्टार्ट करनी है एकदम स्लोली। आपको स्पीड में बिल्कुल बिल्कुल फोकस नहीं करना है। टोटल आप बस आपकी ठीक है। और स्क्रीन रीडिंग की स्पीड भी होनी चाहिए आपकी अच्छी से। इंग्लिश स्क्रीन में जो वर्ड्स आते हैं कुछ सेंटेंस बच्चे उसकी रीडिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाते और पूरे सेंटेंस को मिस कर देते हैं। आपको फोकस चाहिए अच्छे से। और टाइपिंग के लिए आप डेस्कटॉप कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। लैपटॉप में अगर है आपके पास तो लैपटॉप कीबोर्ड से बिल्कुल ना करें, क्योंकि लैपटॉप की कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा बटन उसके बहुत सॉफ्ट होते हैं आराम से। बट डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही है एसएससी का हाल और बाकी एग्जाम्स का, उनकी कीबोर्ड बहुत कितने टाइट होते हैं बटन। मैं जब एक बार गया था नोएडा सेक्टर 62 के सेंटर पर, वहाँ पर मेरी टाइपिंग थी, तो उसके कीबोर्ड के बटन तो भाई इतने ज़्यादा हार्ड थे। मतलब उसमें एंटर दबाओ स्पेस दबाओ बहुत 3-4 बार दबाओ तब जाके एक बार दबता था। और ये जब एक बार मैं गया था वहाँ मुरादाबाद पड़ा था मेरा सेंटर सीजीएल टीयर 2 2024 वाले का, तो वहाँ कीबोर्ड अच्छा था, वहाँ का मुझे बढ़िया लगा। सो कुछ ये आपके सेंटर पे डिपेंड करता है बेसिकली। नोएडा नोएडा दिल्ली के सेंटर में कुछ खराबियाँ रहती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए भाई। तो देखो आपको पूरे दिन टीयर 2 की भी तैयारी करनी है। ठीक है, आप पूरे दिन टीयर 2 की तैयारी कीजिए, बट दिन में 45 मिनट या फिर 1 घंटा टाइपिंग के लिए ज़रूर से निकालिए। ठीक है। और टाइपिंग के लिए मैंने आपको बताया था, आप कान में अपनी हेडफोन लगाकर टाइपिंग की जो वॉइस आती है यूट्यूब पर पड़ी रहती है प्लेलिस्ट, उसमें आपको लगा लीजिए थोड़ी ज़्यादा वॉइस में, जिससे कि आपको एग्जाम के सेंटर में क्या रहता है जब टाइपिंग स्टार्ट होती है बहुत सारे बच्चे एक साथ टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड की साउंड आती है। एंड एक मैं आपको और प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता हूँ, वो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमें नहीं पता है सर्कमस्टेंसेस के बारे में कि हमें कैसा सेंटर मिलेगा, हमारा कीबोर्ड कैसा होगा, हमारा कंप्यूटर बीच में बंद होगा या नहीं। तो मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप अलग अलग कीबोर्ड से प्रैक्टिस करो जाकर। ये नहीं कि एक ही कीबोर्ड है आपके घर पर और उसी से पूरे महीने प्रैक्टिस करी। आप कभी अलग साइबर कैफे में चले जाओ आधे घंटे के लिए, वहाँ पर उसके जितने भी कीबोर्ड है सबसे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इससे आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे अलग अलग सर्कमस्टांसेस से। अगर आपको टाइपिंग में डर है तो ये उनके बच्चों के लिए गाइडेंस दे रहा हूँ जिसकी स्पीड कम है 25-30, और जिसकी स्पीड 40-45 है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर उसको कोई बेकार कीबोर्ड मिलेगा फिर भी 40-45 से उसकी स्पीड 35 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, वो भी सफिशियंट है आपको। बस कोई वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम करके नहीं दिखाना है, बस आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है। एंड अब स्टार्टिंग में आप एक्यूरेसी फोकस करिए, स्पीड बिल्कुल मत करना। एंड जब आप टाइपिंग करो तो टाइमर को और ऑटो करेक्ट जो कीबोर्ड में आता है उसको बंद कर लीजिए। ठीक है, ये तो अब टाइपिंग आपको भाई कहाँ से करनी है तो ये भी जान लो। टाइपिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्री में, आपको गूगल में मिल जाएंगी typing.com, typingtest.com, ये तो वेबसाइट हो गई। अगर आपको वेबसाइट पर प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, एड्स आते हैं और फोकस नहीं बन पाता क्योंकि वो अपना खुद का ब्राउजर होता है, तो हमें उतना फेमिलियर तो एक सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट आता है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग के 50 सेट लगभग फ्री हैं। तो आप इसमें ये आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की टाइपिंग आपकी सारी की वो होम होम रो अपर रो एंड लोअर रो स्पेस कैपिटल लेटर सारी प्रैक्टिस एकदम बहुत बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। मैंने इससे ही प्रैक्टिस करी थी। एंड वास्तव में जब आप इससे प्रैक्टिस करोगे ना तो भाई आप कमेंट करोगे यूट्यूब में कि भाई आपने बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बताया, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और यहाँ पर ये आई बटन में आपको उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी कि कैसे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर टीएसटी की प्रैक्टिस करनी है, वो प्रीवियस ईयर तो खैर मिल नहीं पाएगी। ये टेक्स्ट बुक वगैरह वाले प्लेटफॉर्म अपने आप से बना के दे देते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक हॉली बोर्ड पे भी पड़ी रहती है प्रैक्टिस सेट, वहाँ से भी कर सकते हो। हॉली बोर्ड पे तो खैर पेड है, टेक्स्ट पर आपको फ्री मिल सकते हैं, तो उसको आप कर लीजिए, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड बहुत सारे मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो करते हैं
पहले तो फोकसिंग ऑन स्पीड, वो शुरुआत में ही बहुत जल्दी जल्दी टाइप करना सोचते हैं जैसा कि आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो, तो वैसा मत करना। एंड हाँ, फ़ोन पे प्रैक्टिस बिल्कुल मत, अगर आपके पास मान लो लैपटॉप नहीं है तब तो भाई आपकी मजबूरी है कि फ़ोन पर कीबोर्ड लगा कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास है लैपटॉप तो यार कीबोर्ड लगा के ही प्रैक्टिस करना। एंड आपकी जो मोबाइल की स्पीड होती है, आप वैसा मत समझना कि इसमें कीबोर्ड कंप्यूटर में भी वैसी ही स्पीड आ जाएगी, तो मोबाइल की और कंप्यूटर की स्पीड में डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई मोबाइल में तो मैं बहुत जल्दी टाइप कर लेता हूँ, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। और कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि बस टाइपिंग में बस बटन ही तो दबाने हैं, हो जाएगा, तो वो भी बाद में फेल हो जाते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, जो बच्चे कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे स्कोर थे और फेल हो गए। वो स्पेस का ओवर यूज़ कर देते हैं कुछ बच्चे, मतलब एक बार स्पेस दबाना था, वो 2 बार दबा के चले जाते हैं, तो वो एक जो स्पेस होता है उसकी एरर काउंट हो जाती है। इस रीडिंग प्रैक्टिस को स्किप करना, रीडिंग प्रैक्टिस करते रहना। आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन से रीडिंग करने की प्रैक्टिस करना। आप कोई पीडीएफ से कोई बुक का सेक्शन निकाल सकते हो, उस बुक को फिर पहले पेज को रीड कर सकते हो, जिससे आपको रीडिंग करने की हैबिट बने, लाइन की स्किप ना करने की बढ़ेगी, ठीक है। एंड पैनिक होना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और जब भी आप टाइपिंग करो तो एक चेयर पर बैठिए, हार्ड हो या फिर थोड़ी सॉफ्ट हो, कोई सी भी हो। एंड सीधे होकर बैठ के कीबोर्ड को रखना टेबल के ऊपर और फिर टाइप करना, ठीक है। एंड जो है आप कीबोर्ड को अलग अलग पोजीशन पे भी रख सकते हो, लाइक लाइक कभी कभार एकदम सेंटर में सीट छोटी, बहुत छोटी होती हैं कुर्सियाँ, कभी बहुत ऊंची होती हैं, कभी कीबोर्ड रखने की जगह नहीं होती है मेरे पर, तो आप भाई अलग अलग सर्कमस्टांसेस में प्रैक्टिस करना कर, क्योंकि हमें प्रिपेयर करनी है फर्स्ट के लिए, कंडीशन के लिए। और ठीक है, क्या पता हमें कंडीशन कैसी आ जाए, फिर बाद में हमें फालतू में फीडबैक वगैरह कर एसएससी पे कंप्लेंट करनी पड़े, तो इससे अच्छा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हम पहले से ही तैयार होकर चलेंगे। एंड अब आप मुझे बताना कि आपकी करंट स्पीड क्या कितनी है, एंड एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस जनरल मेंटेन करो भाई, आप डेली अपना स्क्रीनशॉट लेके रखो कि आज आपकी स्पीड इतनी आई, कल इतनी आई, इससे आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करने में मदद मिले। एंड और देखिए लास्ट में वीडियो को मैंने कल ये टाइपिंग टेस्ट की वीडियो की लिंक आ रही होगी जो कल मैंने दिया था, वॉली बोर्ड का लाइव टेस्ट टाइपिंग का, इसमें देख लीजिए मैंने टाइपिंग स्टार्ट कैसी करी है। एंड अगर आपको ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे आगे भी मॉक टेस्ट की वीडियो लाऊंगा, और सीजीएल के मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड ये एसएससी की प्लेलिस्ट आ रही है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। सो चलिए, दैट्स ऑल टुडे।